कि आपने कभी सोचा कि अगर सरकार आपसे आपके अधिकार को छीन ले तो आप क्या कर सकते हैं? या पुलिस आपको बिना किसी कारण गिरफ्तार कर लिए, कोई अधिकारी या संस्था आपकी बातों को नहीं सुन रहा है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? ऐसी ज़ाहिर-सी बात आप उनसे लड़ेंगे तो है नहीं, क्योंकि उनके पास पावर होता है। तो ऐसे में क्या एक आम आदमी कुछ कर सकता है। तो इसीलिए हमारे संविधान ने हमको कुछ विशेष जानकारी दी है और जिसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे रिट्स के बारे में और जानेंगे कि भारतीय संविधान को रिट्स को भारतीय संविधान का सुरक्षा कवच क्यों कहते हैं, ठीक? और ये हमारी रक्षा कैसे करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिट्स के बारे में। देखिए, रिट्स जो होते हैं न्यायपालिका में ऐसे कानून होते हैं जो किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ गैर संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत द्वारा लगाए जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपकी बातों को कोई नहीं सुन रहा तो उसके लिए क्या संविधान ने रिट्स जारी किया है। तो उसकी परिभाषा क्या है रिट्स की? इसको लिख लीजिए कि रिट्स न्यायपालिका में ऐसे कानून होते हैं जो किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक, देखिए अदालत द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन देखिए अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के द्वारा, ठीक, अनुच्छेद 32 और 226 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह अधिकार प्राप्त है। ठीक, रिट को जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त हुआ है। ठीक, अभी तक 2025 तक न्यायपालिका ने जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कितने रिट जारी किए हैं और क्यों जारी किया हुआ, उससे क्या अधिकार प्राप्त, चलिए जानते हैं। देखिए, आज तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने टोटल 5 रिट्स जारी किए हुए हैं। ठीक, 5 ऐसे रिट्स जारी किए हुए हैं जिनको जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है और इसको आप याद कर लेंगे बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक से अगर आप पूरे वीडियो को देखेंगे। तो चलिए बताते हैं 5 ऐसे रिट्स के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है। जो पहला रिट्स है जिसको जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने, हैबेस कॉर्पस। इसका उद्देश्य क्या था, क्यों इसको जारी किया गया था? इसका उद्देश्य था कि जब किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से बंदी बना लिया गया हो तो उसके लिए हैबेस कॉर्पस बुलाया गया। जैसे उदाहरण मानिए कि अगर पुलिस आपको बिना कारण, ठीक, बिना वारंट के ही आपको जेल में बंदी बना दे रही है, ठीक, बिना कारण के आपको जेल में बंदी बना रही है, तो कोर्ट ये आदेश देता है कि आप उस बंदी को लेके आइए, उसको वैधता की प्रूफ दीजिए और उसको गिरफ्तारी क्यों की है इसका प्रूफ आपको देना पड़ता है। ठीक है, तो कोर्ट यही आदेश देता है कि अगर आप बिना किसी वारंट के किसी को बंदी बना रहे हैं तो कोर्ट आदेश देगा कि गिरफ्तारी की जब तक वैधता पूरी ना हो जाए तब तक आप उस व्यक्ति के खिलाफ कोई याचिका दर्ज नहीं कर सकते। दूसरा क्या है? दूसरा है मैडमस। ठीक, अब उसका उद्देश्य क्या था, इसको क्यों लाया गया था कि अगर कोई सरकारी संस्था या कोई सरकारी अधिकारी जो बड़ा अधिकारी है को उसका वैधानिक कार्य करने का आदेश है। जैसे एग्जाम्पल मानिए कि कोई अधिकारी आपके किसी प्रमाण पत्र या आपकी किसी बातों को नहीं मान रहा है, आप उसके पास बार बार दौड़ के भाग रहे हैं, तो आपके पास इतना पावर है कि आप जाके कोर्ट में इसका याचिका कर सकते हैं। तो कोर्ट क्या करेगा, उनको आदेश देगा और उनको उनके कार्यों से रूबरू कराएगा कि आप जाइए इनके कामों को पूरा करिए। ठीक, तो कोर्ट आपको आदेश देता है कि अगर कोई बड़ा अधिकारी आपकी बातों को नहीं सुन रहा है तो आप उसकी याचिका कर सकते हैं हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट उनको आदेश देगा कि आप ये काम करिए। ठीक, इसलिए मैंडेटस बनाया गया था। तीसरा क्या था? प्रोहिबिशन। देखिए, प्रोहिबिशन में क्या है कि अगर निचली अदालत को उनके अधिकार क्षेत्रों से बाहर जाने पर रोकने के लिए प्रोहिबिशन को लाया गया था। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा केस आ गया निचली अदालत के पास जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो, ठीक, तो उनको हाई कोर्ट आदेश देगा कि आप उस पर सुनवाई मत करिए। तो इसीलिए प्रोहिबिशन लाया गया था कि अगर ऐसा काम जो निचली अदालत की बस का नहीं है अगर उसको उठा रही है तो उसी को रोकने के लिए क्या प्रोहिबिशन लाया गया था कि निचली अदालत को रोका जाएगा कि आप उस काम को मत करिए अगर आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ठीक, तो उसको सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक, या हाई कोर्ट करेगा। इसलिए प्रोहिबिशन रिट्स को लाया गया था। ठीक, चौथा क्या है? चौथा है सर्टियोरी। ठीक, इसका उद्देश्य क्या था, इसको क्यों लाया गया था? इसका उद्देश्य है कि उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत के फैसलों को निरस्त करना। ठीक, अगर निचली अदालत कोई ऐसा फैसला किया हुआ जो नीति विरुद्ध है तो उसमें क्या करेगी, उच्च न्यायालय उसकी जांच करेगी और उसको निरस्त कर देगी। ठीक, तो इसलिए लाया गया था सर्टियोरी। ठीक, चौथा रिश्ता सर्टियोरी, जिसके इसको बोलते हैं टू बी सर्टिफाई करने के लिए कि निचली अदालत ने अच्छा काम किया है कि नहीं किया है। अगर उसने फैसला बढ़िया नहीं लिया है तो उच्च न्यायालय उसको क्या करेगा, उसको निरस्त कर देगा। इसलिए इस रिट को लाया गया था। पांचवा और आखिरी रिट क्या है? क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मतलब होता है कि बाई व्हाट अथॉरिटी। ठीक, इसका जो मीनिंग होता है बाई व्हाट अथॉरिटी। ठीक, इसमें क्या था, इसका उद्देश्य था कि यह जांच करना कि कोई व्यक्ति किसी सरकारी पद पर किस अधिकार से बैठा है। ठीक, मान लीजिए कोर्ट के पास कोई फैसला है किसी अधिकारी के खिलाफ कि अपने अधिकारी जो बैठा हुआ है अपने सरकारी पद के विरुद्ध है, तो कोर्ट क्या करेगी, उनसे पूछेगी, प्रमाण पत्र मांगेगी, सर्टिफाई करेगी कि हाँ यही है जो इस अधिकारी पद पर बैठा है, तो उसके बाद वो जांच करेगी। इसलिए क्यू वारंटो लाया गया था कि अगर कोई बिना पद के, ठीक, बिना किसी कार्य शक्ति के अगर वो बैठा हुआ है पावर से या किसी अन्य तरीके से, तो कोर्ट उनसे प्रूफ मांगेगा कि आप किस तरह इस पर विराजे हैं। अगर वो प्रूफ दे देगा तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट उस पर कार्रवाई करेगी। ठीक, तो ये पांच रिट्स में पहला था हैबेस कॉर्पस, जिसका उद्देश्य था कि जब किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बना लिया जाए तो उसके लिए हैबेस कॉर्पस लाया गया था। मैडमेस लाया गया था कि किसी सरकारी संस्था अधिकारी को उसका वैधानिक कार्य करने का आदेश देना। ठीक, प्रोहिबिशन का उद्देश्य था टू फॉरबिड, मतलब कि निचली अदालत को उनके अधिकार क्षेत्रों से बाहर की कार्रवाई करने से रोकने के लिए। ठीक, सर्टियोरी का उद्देश्य था टू बी सर्टिफाइड, मतलब
उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत के फैसले को निरस्त करना, ठीक। 5 तक की वारंट हो या जांच करना कि कोई व्यक्ति अगर किसी सरकारी पद पर है तो किस अधिकार से, ठीक। इसको आप याद कैसे कर सकते हैं? इन 5 लिस्ट को याद करने का बहुत ही ईजी ट्रिक है। चलिए बताता हूँ, जिससे आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। ये 5 लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी नहीं भूलेंगे। देखिए 5 लिस्ट याद करने की क्या ट्रिक है? हाय मैम प्लीज कॉल मी क्विकली, इसको आप याद करके चलिएगा तो आपको याद रहेगा। देखिए हाय का मतलब क्या होता है? हैबियस कॉर्पस, ठीक। मैम मतलब मैडमेस, ठीक, मैडेमस। प्लीज का मतलब हो गया प्रोविएशन, ठीक। कॉल मी का मतलब होगा क्रियोलिटी, ठीक। क्विकली का मतलब होगा क्यू वारंटो। तो अगर आपसे कोई लिस्ट पूछे तो आप इसको याद कर लीजिए, हाय मैम प्लीज कॉल मी क्विकली। तो इससे आप क्या होगा, आप 5 लिस्ट को आसानी से बता सकते हैं, ठीक। देखिए तो याद हो गया कि लिस्ट जारी क्यों किया जाता है? लिस्ट क्यों जारी किया जाता है? हमारे नागरिकों की रक्षा के लिए जारी किया जाता है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए जारी किया जाता है, प्रशासन को उनकी जिम्मेदारी के लिए लिस्ट को जारी किया जाता है, ठीक। क्योंकि न्यायपालिका लोगों की आखिरी उम्मीद होती है। तो लिस्ट क्यों जारी किया जाता है? नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए, ठीक। प्रशासन को उनका याद दिलाने के लिए कि आपको क्या काम करना है, आपको क्यों चुना गया, ठीक। तो ये 5 लिस्ट हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे तो स्टार्ट में लिख दीजिएगा, हाय मैम प्लीज कॉल मी क्विकली। इसको याद करके चलिए, क्या होगा? हाई मतलब हैबियस कॉर्पस हो गया, मैम मतलब मैडमेस हो गया, प्लीज मतलब प्रोविएशन हो गया, कॉल मी मतलब प्रायोरिटी हो गया, और क्विकली मतलब होगा क्यू वारंट हो। तो ये 5 याद कर लीजिएगा। तो चलते हैं, अगर आपको कैसा लगा वीडियो में बताइएगा जरूर कैसा लगा आपको।